नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं ये डीपी क्रॉस का मेल चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 44वें दिन हो चुका है। 44वें दिन। यदि इसके मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो मात्र 10 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है और बर्थ है 246, जिसमें से 236 करीब अभी बचा हुआ लगभग। और यदि इसके 44वें दिन इसके बॉडी वेट की बात करी जाए तो मैंने अभी हैंगर वाली मशीन से वेट नापा था, तो जो सबसे कम वेट था वो 400 था और जो सबसे अधिक वेट था 700 ग्राम था। कभी भी आप मुर्गी पालें, कोई सी ब्रीड हो, सोनाली पालें, डीपी क्रॉस पालें या किसी प्रकार की ब्रीड पालें, तो उसमें हमेशा रहता है कुछ बच्चों का वेट, कुछ बट का वेट कम रहेगा, कुछ का ज़्यादा रहेगा और कुछ का और ज़्यादा रहेगा। हमेशा मतलब डिफरेंस अंतर रहता है, सभी बट का वेट एक जैसा नहीं रहता है। तो मैंने आज नापा तो सबसे कम बट का वेट 400 था और सबसे अधिक का 700 था। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी इसका वेट लगभग 600 ग्राम, लगभग 500 से 600 ग्राम हो चुका है। यदि देखा जाए 44वें दिन तो गर्मी के हिसाब से यह बॉडी वेट काफ़ी अच्छा है। जैसे ही इसको 50 से 55 दिन, जैसे ही 1 केजी हो जाएगा तो इसको मैं सेल कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो बर्ड है इसका केस, इसकी केस जो रहती है स्क्रीन पर जो आपको लाल कलर की रहती है, इसको केस कहते हैं। इसकी केस काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़ोरदार आई है, इस कारण इसको बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेल चिक्स में यह खास बात रहता है, डीपी का जो बर्ड रहता है इसमें कलगी काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी ज़ोरदार आती है। मुर्गा हमेशा अपने केस के कारण बिकता है और रंग के कारण बिकता है। मुर्गा अगर चिथरा पुथरा रहता है तो उतना सेलिंग करने में उसको दिक्कत होती है। मुर्गा शाइनिंग करता है, कलर अच्छा रहता है तो सेल करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। और जैसे ही ये 900 या 1 केजी का हो जाएगा तो मैं इसको लगभग 2 तारीख तक इसको मैं सेल कर दूंगा। मैं कंटिन्यू 1 दिन से लेके 1 केजी तक का वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे युवा किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करना सीख रहे हैं, तो मुर्गी पालन करना चाहते हैं और जो मुर्गी पालन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो देख के अपना मुर्गी पालन का नया व्यवसाय खोल सकते हैं और मुर्गी पालन के व्यवसाय में एक सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल देखें, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते जाएं। इसमें वैक्सीन का भी दिया रहता है कि एफ-स्टैंड कैसे 7 दिन में एफ-स्टैंड करी जाती है, 14 दिन में गम्बोरो, लास्ट वैक्सीन लसोटा की जाती है। हमने इसमें मात्र 3 वैक्सीन दी है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई। गर्मी के कारण हल्का सा उसमें कुछ मुर्गे उसमें पतली बीट करने लगे थे, जो हमने मेट्रोजेल गोली देके ठीक कर ली। और अभी तक 44वें दिन इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। मैं हमेशा बट पालता हूं तो उसमें मैं देखा हूं लगभग अमूमन तक कोई बीमारी नहीं आती। सेल होने तक मुश्किल से का छोटी मोटी समस्या आ जाती है, क्योंकि मैं इतना मेंटेनेंस तगड़ा करता हूं कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आ पाए। और यह जैसे ही 900 और 1 केजी का होता है मैं इसको सेल कर देता हूं। हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी जोर देना चाहिए। यदि आपका मैनेजमेंट जोरदार है तो इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि आपका मैनेजमेंट जोरदार नहीं है तो कई प्रकार की बीमारी आती है। डिंकर और फीडर के बर्तन समय समय पर भरें। जैसे कि फीडर के बर्तन आप देख सकते हैं, एक बार मैं कितना दाना डालता हूं आज मैंने यह भी तोला। इसमें दाने में 5 किलो 600 ग्राम आया है। मतलब 2-2 किलो के, ये जो दिख रहा है डब्बा 2-2 किलो का, इसमें 3 भरा हूँ। मतलब और डब्बे का वेट 135 ग्राम है। मतलब इसमें 5 किलो 600 ग्राम इसमें दाना है और 5 किलो इस 600 ग्राम इसमें दाना है। मतलब 5-5 हो गया 10 किलो, 10 मतलब 11 किलो 200 ग्राम लगभग एक बार में दाना डालता हूँ। हमेशा आप ध्यान रखें, मुर्गी पाल रहे हैं तो इस बात का कैलकुलेशन करके चलें, एक दिन में दाने की कितनी खपत हो रही है। जब बच्चा 1 दिन का था तब कितनी खपत थी, 2 दिन का था कितनी खपत थी, 10 दिन का था कितनी खपत थी, ये कैलकुलेशन करके चलें। उसके हिसाब से आप फीड की व्यवस्था करके चलें। पता चला आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं और आपके पास पर्याप्त फीड नहीं है, इसीलिए हमेशा पर्याप्त फीड रखें और कैलकुलेशन करके चलें। भैया पीछे से क्यों टॉर्च मार रहा हो? एक मुर्गा पीछे से टॉर्च मार रहा है। भाई दोस्ती कर ले, क्यों टॉर्च मार रहा है? इस प्रकार मैं हमेशा आपको वीडियो बना के जागरूक करता रहता हूं कि मुर्गी पालक में हम कैसे एक सफल व्यवसायी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा पालने की शुरुआत करें तो 200 बट पालें, 100 बट पालें, 300 पालें, 400। हमेशा लंबे स्तर पर नहीं पालें। 1000 बट से कभी शुरुआत नहीं करें। यदि आप 1000 बट से शुरुआत करेंगे तो आपको घाटा लगने का 100% चांस है, क्योंकि आपके पास जो रहते हैं कटर, उनकी पहचान नहीं रहती, आप बेचने में उस समय सक्षम नहीं रहते। जब आप शुरुआत करते हैं 200-100 बच्चे की तो आपकी धीरे धीरे मार्केट में पहचान बनती जाती है
और आपको मुर्गा सेल करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा छोटे स्तर पर शुरुआत करें। जब आपको लगे कि हम 500 बट बेच सकते हैं तो अब आप 400 पालें। जब आपको लगे कि हम 1000 बेच सकते हैं तो आप 800 पालें। इस प्रकार अपना मुर्गी पालन का व्यवसाय धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे करें। एकदम से यह नहीं कि 200 बच्चे पाले, आज ही हैचरी डाल दें, आज ही अंडा निकलने लगे और आज ही उसको आज ही हैचरी खोल लें। मैं अधिकांशतः कस्टमर देखा हूँ 200 बच्चे पाले, सर हम हैचरी खोल लें क्या? भाई 200 बच्चे पाले, तुमको बीमारी के बारे में पता नहीं, तुमको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। अब तुम हैचरी डाल लोगे, अंडा कौन सा दाना देना है वो पता नहीं तुमको, क्या लेयर 1 देना है, कौन सा दाना देना है और पता चला हैचरी ये डाल ली तो उसमें क्या है, बहुत ज़ोरदार घाटा लगता है। क्योंकि यदि आप एकदम से अधिक पूंजी लगा दें और प्रॉफिट कम निकले तो उसमें आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक घाटा लगता है। इसीलिए मुर्गी पालन के व्यवसाय छोटे स्तर पर करें। 100 बच्चे 200 बच्चे पालें। जब आपको लगे आप सक्षम हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। हमारे द्वारा यदि किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। हमारे द्वारा हमेशा नॉलेज और सत्य चीज़ों पर आधारित वीडियो बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं। ना मैंने देखा विदेशों की 8 लड़के जितने विदेश में नौकरी कमा रहे हैं उतना पैसा एक मुर्गी पालक कमा रहा है। करोड़पति बन गया मुर्गी पाल के। कड़कनाथ का काला अंडा है और कड़कनाथ 1000 पाला, लखपति करोड़पति बन गया। दद्दा, लखपति करोड़पति कोई ऐसा ही नहीं बन जाता। नहीं तो सभी, मैं अभी तक लखपति 8 साल से पाल रहा हूँ, मैं करोड़पति नहीं बन जाता। मुर्गी पालने में हमेशा फ़ायदा होता है लेकिन एक सीमित मात्रा में। यदि आप 100 बच्चे पालते हैं तो 7000 करीब का, यदि आप 200 बच्चे पालते हैं तो लगभग 13 से 14,000 का, यदि आप 300 बच्चे पालते हैं तो 18 से 19,000 का। इस प्रकार से फ़ायदा होता है। एकदम से करोड़पति लखपति नहीं बनते हैं। इसीलिए शुरुआत छोटे स्तर पर करें, किसी के बहकावे में और किसी भी उसमें ऐड में नहीं आए। क्या यूट्यूब चैनल वाले चलाने वाले तो कुछ भी डाल देंगे, मैं भी कुछ भी बता दूंगा, लेकिन जो सत्य चीज़ें हैं वो बताना मेरा काम है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।